बहू की अदालत बदली। एक गांव में कुसुम अपने 3 बेटे मोहन, महेश और मदन के साथ रहती थी। मोहन, महेश और मदन तीनों की अपनी अपनी गर्लफ्रेंड थी, जिसका नाम था मोहिनी, मीरा और मीसा। तीनों एक दिन सबसे छुपकर अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं, पर इत्तेफाक से तीनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक ही होटल में पहुंच जाते हैं, जहां मोहन अपनी गर्लफ्रेंड मोहिनी के साथ काफी पी रहा होता है, तो वहीं दूसरी ओर महेश अपनी गर्लफ्रेंड मीरा के साथ वेटर को ऑर्डर दे रहा होता है। तभी वहां पर मदन अपनी गर्लफ्रेंड मीसा के साथ उसी होटल में आ जाता है। होटल में आते ही मदन मोहन को देख लेता है और वहीं मोहन महेश और मदन को देख लेते हैं, और वो तीनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे से छिपने की कोशिश करते हैं। ये देखकर उन तीनों की गर्लफ्रेंड उनसे सवाल करती है। मोहन की गर्लफ्रेंड, क्या हुआ बेबी, तुम इस तरह अपना मुंह क्यों छिपा रहे हो? मोहन, अगर मैंने मुंह नहीं छिपाया तो राज खुल जाएगा। महेश की गर्लफ्रेंड, जान तुम पर्दे से अपना मुंह क्यों छिपा रहे हो? महेश, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। महेश की गर्लफ्रेंड, कैसी बात कर रहे हो, आखिर हुआ क्या है? मदन की गर्लफ्रेंड, अरे सोना, तुम टेबल के नीचे क्या कर रहे हो? चलो बाहर निकलो, किससे छुपने की कोशिश कर रहे हो? मदन, अरे यमराज से बचने की कोशिश कर रहा है तुम्हारा सोना। मदन की गर्लफ्रेंड, यमराज, कहाँ है यमराज? मुझे तो नहीं दिख रहा है। इस तरह से तीनों एक दूसरे से बचने की कोशिश करते हैं और मौका देखते ही होटल से अलग अलग दरवाजे से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर निकल आते हैं। लेकिन बाहर आते ही तीनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तभी मोहिनी बहुत ज्यादा खुशी से बोलती है। मोहिनी, अरे तुम दोनों यहाँ, आई एम सो हैप्पी, हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। मोहिनी सबको परिचय कराते हुए, हम तीनों बचपन की दोस्त हैं और ये मेरा फ्रेंड है मोहन। मोहन, तुम तीनों फ्रेंड हो क्या मोहिनी? हाँ, क्यों, आप दोनों भी एक दूसरे को जानते हो क्या? मोहन, हाँ, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मोहिनी, आप तीनों भी फ्रेंड हो क्या? मोहन, हम तीनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम तीनों भाई हैं। यह सुनकर मीरा, मिशा और मोहिनी तीनों ही चौंक जाती हैं और वहां से जाने लगती हैं। लेकिन तभी कुसुम उन सभी को देख लेती है और वो उनके बारे में सारी जानकारी निकालती है। उसके बाद पंडित जी को उनके रिश्ते के बारे में बात करने को कहती है। ऐसे ही एक दिन जब उन तीनों के बेटे घर आते हैं, तो वो उनकी ही गर्लफ्रेंड को फोटो दिखाकर उन तीनों से कहती है, कुसुम, ये देखो, मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए कुछ तस्वीरें पसंद की है। जल्दी से पसंद करके बताओ कि किसे कौन सी पसंद है। तीनों गर्लफ्रेंड की फोटो चुनते हुए, हमने ये पसंद है कुसुम, मुझे सब पता है, तभी तो मैंने तुम्हारी पसंद को पसंद किया है। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? अरे मैं माँ हूँ तुम्हारी, मुझसे कुछ भी नहीं छिपा पाओगी। तीनों फोटो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड पसंद कर लेती हैं। कुसुम तीनों के घर जाकर उनका रिश्ता पक्का कर देती है और शादी की शुभ मुहूर्त निकलवाते हुए शादी वाले दिन तीनों दुल्हन बनकर सज संवर कर आती हैं, जहां उन तीनों की माँ नी, मोती और माया अपनी अपनी बेटियों को एक बात समझाती हैं। बिन्नी, देखो मेरी बच्ची, अब से ये तेरा असली घर है, इसे अच्छे से संभालना, कहीं कोई भी कमी मत आने देना। मोटी लाडो सुनो, पति परमेश्वर होता है, तुम हमेशा उनकी पूजा करना,
उसे खुश रखना और अपने ससुराल वालों को भी किसी चीज की कमी मत होने देना। ससुराल वालों का पूरा ध्यान रखना। माया, तुम्हारा पति जो भी है, जैसा भी है, अब उसकी और उसके घर वालों की सारी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी। मीशा, हम समझ गए माँ, आप चिंता ना करो, मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मीरा, मैं अपने ससुराल में सभी का अच्छे से ख्याल रखूंगी, आप निश्चिंत रहो माँ, मैं सबको अच्छे से संभालूंगी। तीनों माँ अपनी बेटियों को अच्छे से समझाकर घूंघट कढ़वाकर मंडप में ले जाती हैं, जहाँ पर वो तीनों भाई सेहरा बांध कर अपनी अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि तीनों दुल्हन और दुल्हनों का कपड़े एक जैसे होते हैं, जिस वजह से मंडप में सब कुछ झिलमिला हो जाता है। उसकी वजह से मोहन की शादी मीरा से, महेश की शादी मीसा से और मदन की शादी मोहिनी से हो जाती है। शादी के बाद जब तीनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं तो उनके तोते उड़ जाते हैं, लेकिन वह तीनों समाज में अपनी और अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए कुछ भी नहीं बोलते और चुपचाप बैठे रहते हैं। सभी मेहमानों के जाने के बाद तीनों अपने अपने कमरे में अपनी अपनी पत्नियों के पास जाते हैं। मोहन, तुम सिर्फ मेरी हो मोहिनी। मोहिनी, नहीं, अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, मदन की पत्नी हूँ और मैंने इन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। महेश, मैं बस तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो मीरा, पर अब मैं तुम्हारी नहीं हूँ। जाने अनजाने में ही सही, पर अब मेरा सुहाग कोई और है। तीनों लड़कियाँ एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियाँ अच्छे से उठा लेती हैं और अपने अपने पतियों का पूरा ख्याल रखती हैं। एक दिन उनके तीनों पति उनसे कहते हैं कि तीनों भाई, तुम लोगों के बीवी होने का फर्ज निभाना है तो निभाओ, पर हमसे कोई उम्मीद मत रखना। मोहिनी, तो आप क्या चाहते हैं कि हम तीनों एक दूसरे की सौतन बनकर रहें? मीरा, मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर सौतन नहीं। मीशा, मैं भी ना किसी को सौतन बनना चाहती हूँ और ना ही किसी को बनने दूंगी। महेश, जो समझना है समझो, पर हम अपनी बीवियों को अपनी बीवी नहीं मानते। हमारी गर्लफ्रेंड ही हमारे लिए बीवी है और कोई नहीं। मीरा, अरे कैसे बेटे हैं आप, आपको सिर्फ अपना प्यार दिख रहा है, अपनी माँ का नहीं। हम तीनों जिसकी पत्नी बनी है, हमें उन्हीं की पत्नी बने रहना है। हम कभी भी एक दूसरे की सौतन नहीं बनेंगे। इस तरह वो तीनों एक दूसरे की सौतन बनने से मना कर देती हैं, लेकिन समय के साथ साथ तीनों अपने अपने पतियों को अपना लेती हैं। वो तीनों भाई अपनी अपनी बीवियों को नहीं अपना पाते, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कुछ समय यूं ही बीत जाता है, पर तीनों भाई एक दूसरे से दूर रहना शुरू कर देते हैं। मोहन, दूर रहे, मुझसे अपनी शक्ल मत दिखाना। मदन, अगर आपकी गर्लफ्रेंड अब मेरी बीबी है तो ये मत भूलिए कि मेरी भी गर्लफ्रेंड महेश भैया की बीबी है। हम तीनों एक ही दर्द से गुजर रहे हैं। तीनों भाइयों के बीच में नफरत की दीवार खड़ी होने लगती है। अपने बच्चों को इस तरह नाखुश देखकर कुसुम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन तीनों से माफी मांगते हुए कहती है, कुसुम बेटा, अपनी माँ को माफ कर दो। अगर उस दिन मैंने थोड़ी सी ध्यान दिया होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। मेरे हाथों से 6 जिंदगियां बर्बाद ना होती। पर मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी बहुओं ने मेरी बेटी बनकर इस घर की इज्जत को संभाल लिया, और दुख इस बात का है कि मेरे बेटे अपने होकर भी पराये बन गए, भाई होकर एक दूसरे के दुश्मन बने हैं। अरे, जब शादी हो ही गई है तो इसे अपनाने में ही भलाई है।
लड़ाई में क्या रखा है, अपनी ही होकर अपनों से लड़े। मोहिनी, माँ जी सही कह रही हैं, लड़ाई में कुछ नहीं रखा है। अपनी माँ की बात सुनकर उन तीनों लड़कों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उनसे माफी मांगते हैं। साथ ही अपनी अपनी पत्नियों को दिल से स्वीकार करते हैं। कुछ समय बाद वो तीनों अपनी पत्नियों के साथ हनीमून के लिए गोवा चले जाते हैं और अपनी अपनी जिंदगी में खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, हमारी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।